मेरी नानी के घर के पास एक लड़की से मेरी दोस्ती थी। हम साथ साथ रहते थे, खेलते थे। वो जब एक बार मेरे शहर में आई तो मुझसे मिली, तो हमारे बीच क्या क्या हुआ सुनिए इस कहानी में। ये बात उस टाइम की है जब मैं छोटा था और वो भी मुझसे छोटी थी। वो मेरी नानी के यहाँ रहती थी। जब भी मैं नानी के घर जाता था तो उसे देखकर मुझे एक अलग ही खुशी होती थी। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि ये प्यार है या और कुछ। उसका नाम पूजा था। वो भी मुझे प्यार करती थी, मगर न वो कभी मुझसे कह पाई और न मैंने कभी उससे अपने प्यार का इजहार किया। हम लोग ऐसे ही मिलते बात करते बड़े हो गए। आज मैं 23 साल का गबरू जवान हो गया हूँ और वो 20 की हो गई है। जवानी के एहसास के बाद जब हमारा पहली बार मिलना हुआ तब वो मेरे शहर में अपनी बुआ के घर आई थी। उसने मुझे मैसेज किया कि मैं आपके यहाँ आ गई हूँ। उसका मैसेज पढ़कर मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैं भी उससे मिलने के लिए एक अरसे से बेताब था। मैंने उससे कहा मुझसे मिलने हमारे घर आ जाओ। वो बोली कल आती हूँ। मैं कल का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। फिर वो पल आ ही गया जब वो मेरे सामने खड़ी थी। मैं तो उसे देखकर बस खो सा गया था। वो ब्लू जीन्स और वाइट शर्ट में क्या गजब की लग रही थी। तभी अचानक से मेरे कानों में आवाज आई, देखते ही रहोगे या बैठने को भी बोलोगे। मैंने उससे बैठने को बोला और पूछा क्या खाओगी। वो बोली अरे तुम बैठो ना, टाइम आने पर बता दूंगी कि क्या खाऊंगी। फिर हम दोनों बैठकर बातों में खो गए। पुरानी यादें एक एक करके सामने आने लगीं। कैसे मैं जब नानी के घर जाता था तो हम मिलते थे। जब वो सो रही होती तो मैं बस उसके चेहरे को ही देखता रहता था और उसके हाथ को अपने हाथों में लेकर सहलाता रहता था। वो बिना कुछ जाने बस यूं ही सोती रहती थी। फिर बातों बातों में हम दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ गए थे। उसका पैर मेरे पैर से टच हो रहा था और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरा हाथ उसके हाथों में आ गया था। ये ठीक वैसा ही हो रहा था जैसे पहले हुआ करता था। फिर हम दोनों बात करते करते अचानक रुक गए और एक दूसरे को देखने लगे। मेरा चेहरा उसके चेहरे की तरफ था और धीरे धीरे हम दोनों के चेहरे एक दूसरे के बिल्कुल सामने आ गए थे। हम दोनों एक दूसरे की आती जाती सांसों को आसानी से फील कर रहे थे। तभी अचानक मैंने उसके होठों को काट खाया। मेरा एक हाथ उसके बालों को पकड़े हुए था। ऐसे ही लगभग 10 मिनट तक धुआंधार काटने के बाद एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। अभी इससे ज्यादा हम दोनों कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि मेरी मम्मी आने ही वाली थी। मैंने उससे बोला मुझे एक पूरी रात तेरे साथ चाहिए। उसने बोला मैं देखती हूँ कि क्या कुछ हो सकता है। फिर हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। फिर वो अपनी बुआ के घर चली गई। उनका घर मेरे पड़ोस में ही था। अब हम जल्द ही पूरी रात के लिए मिलने वाले थे। दूसरे दिन उसका मैसेज आया, बुआ घर पर नहीं है, वो शहर से कहीं बाहर गई है, तुम आ जाओ। मैं ब्यूटी पार्लर में बैठी हूँ। उसकी बुआ की ब्यूटी पार्लर की दुकान है। मैं भी जल्दी से नहा धोकर 11 बजे निकल गया। मैंने पहले उसे कॉल किया और पूछा कि मुझे मेन गेट से आना है या पार्लर वाले गेट से आना है। वो बोली शॉप से आ जाओ, मैं उधर ही हूँ। कुछ ही देर बाद हम दोनों अब आराम से शॉप में बैठे थे। मैंने कोई पहला लेडीज ब्यूटी पार्लर अंदर से देखा था। मैंने उससे बोला मेरे पास आओ। वो मेरे पास आ गई। मैंने उसे गोद में बिठाकर गले से लगा लिया। मैंने उसके होंठ को काटना चालू किया। उसके के बाद मैंने उससे बोला जीभ बाहर निकालो न। तभी उसने कहा आज नहीं पूछोगे कि क्या खाना है। मैं कल की बात याद करने लगा जब मैंने उससे खाने के लिए पूछा था और उसने कहा था कि टाइम आने पर बता दूंगी कि क्या खाऊंगी। मैंने पूछा कि बताओ मेरी जान क्या खाओगी। वो बोली केला। भैया की दूसरे शहर में पोस्टिंग हो गई थी। मैंने सोचा चलो अच्छा हुआ भैया का ट्रांसफर हुआ है, वरना मुझे तो लगा था भैया कहीं गुस्से में घर तो छोड़कर नहीं चले गए। ये तो अच्छा हुआ पता चल गया कि भैया कहाँ गए थे।
वरना ना जाने भाभी का रो रो क्या हाल होता। भैया ने भाभी की ऐसी हालत कर दी थी कि मुझे भैया पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब घर में मैं और भाभी ही बचे थे। हम दोनों एक दूसरे का सहारा थे। भाभी भैया को बहुत याद करती थी, लेकिन मुझे कभी भी भैया की याद नहीं आती थी। मैं तो उनके घर से बाहर होने पर बहुत ज्यादा खुश था। जैसा सलूक भैया ने भाभी के साथ किया था, उस हिसाब से मुझे भैया पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। खैर, दिन गुजरते चले गए और मेरा MBBS भी हो गया था। मैं डॉक्टर बनना चाहता था और मुझे MBBS की डिग्री मिल गई। मैं डिग्री लेकर जब घर आया तो खुशी के मारे झूम उठा और मैंने भाभी को खुशी से अपनी डिग्री दिखाई और कहा, देखो भाभी, मैं डॉक्टर बन गया। आज बहुत खुशी का दिन है। तभी भाभी को मैंने खुशी की वजह से गले लगा लिया और भाभी ने मेरे माथे को चूमते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना, एक दिन तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा और तुम डॉक्टर बन जाओगे। वह दिन मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन था। मेरी इस खुशी पर मेरी भाभी भी बहुत ज्यादा खुश थी। उन्होंने मुझसे कहा, अब तुम डॉक्टर बन गए हो, तुम्हारे हाथ में डॉक्टर की डिग्री भी आ गई है। अब तुम ये बताओ, मुझे तुम क्या ट्रीट दे रहे हो? मैंने भाभी से कहा, आप कुछ भी मांगो, मैं आपको वही दे दूंगा। भाभी ने कहा, अच्छा ठीक है, वापसी में मुझसे क्या तोहफा लेना चाहते हो? मैंने भाभी की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और मैंने भाभी से कहा, आपको मुझसे जो चाहिए वह ले लो। आज मैं बहुत खुश हूं और आज मेरी खुशी का सबसे बड़ा दिन है। तो भाभी मुझसे कहने लगी, ठीक है, फिर हम कहीं घूमने चलते हैं। मैंने अपनी भाभी के गले में हाथ डालते हुए कहा, ठीक है, जो हुक्म मेरी भाभी। आप मुझसे जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। बताओ, आपको कहाँ जाना है? भाभी ने शॉपिंग की लिस्ट तो पहले ही बनाकर रखी हुई थी। भाभी मुझे शॉपिंग की लिस्ट हाथ में थमाते हुए खूब हंसने लगी। भाभी के हंसने की आवाज सुनकर मैं कहीं खो सा गया था। आखिर कितने दिनों बाद मेरी भाभी खुलकर हंसी थी। मेरे कान तो अपनी भाभी की हंसी सुनने के लिए तरस गए थे। मैं लगातार भाभी की तरफ देखे जा रहा था। मैंने अपने दिन में ठान लिया था कि मैं हमेशा अपनी भाभी को ऐसे ही खुश रखूंगा। कभी भी उनकी हंसी उनके होठों से जुदा नहीं होने दूंगा। मेरी भाभी हंसते हुए बहुत ज्यादा प्यारी लगती थी, यह मुझे आज पता चला था और मैं उन्हें बहुत गौर से देखें चला जा रहा था। मैं भाभी की तरफ देखते हुए सोच रहा था, काश अगर भाभी की शादी भैया से ना हुई होती तो मैं इनको अपनी पत्नी बनाता। बहुत प्यार से, बहुत चाह से मैं इनको शादी करके अपने घर में लाता। मगर अब क्या हो सकता था? किस्मत में जो लिखा था वह होकर ही रहता है। मैं इन्हीं सोचों में गुम था। तभी अचानक भाभी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे हिलाया। तब मैं अचानक होश में आ गया और घबरा गया। ऐसे घबरा गया था जैसे मेरी कोई चोरी पकड़ी गई थी। मैं एकदम से भाभी से नजरें चुराने लगा और इधर उधर देखने लगा। भाभी ने मुझसे पूछा, किसके ख्यालों में खोए हुए हो? भाभी का सवाल सुनकर मैंने फिर से भाभी की तरफ ध्यान दिया। मेरा दिल कह रहा था कि उनको सब कुछ बता दूं कि मैं आखिर किसके बारे में सोच रहा हूं, मगर फिर मैंने अजीब सा रिएक्शन बनाकर बात को टाल दिया। फिर मैंने भाभी से कहा, आप जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम बाहर चलते हैं। और फिर मैं भी अपने कमरे में आ गया ताकि कपड़े चेंज करके रेडी हो जाऊं। लगभग 15 मिनट के बाद मैं तैयार होकर अपने घर से बाहर आया और गेट के बाहर खड़ी हुई अपनी बाइक को स्टार्ट किया और 2-3 बार हॉर्न बजाया। जैसे ही हॉर्न की आवाज सुनकर भाभी बाहर आ गई तो उन्हें आता देखकर मेरे मुंह से ब्यूटीफुल निकल गया। और फिर भाभी के घर से बाहर निकालने के बाद मैंने घर के दरवाजे को बाहर से अच्छी तरह से लॉक कर दिया और बाइक पर बैठकर बाइक स्टार्ट करके मैंने बाइक मोड़ी। उसके बाद मैंने मजबूरन ही अंकिता को भाभी कहना शुरू कर दिया था। वक्त गुजरता ही चला जा रहा था। भाभी ने पूरे घर को अच्छे से संभाल लिया था और अब हमारा घर घर लग रहा था। इस घर में औरत की कमी थी जो अब भाभी ने आकर पूरी कर दी थी। हमारे दिन बहुत अच्छे गुजरने लगे थे। अब भैया को भी घर में खाना बनाना नहीं पड़ता था। मुश्किल से खुशियों ने हमारे घर का रास्ता देख लिया था, लेकिन एक दिन पिताजी भी हमें इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। खैर, जिंदगी की गाड़ी कब किसी के जाने से रुकी थी जो अब रुकती। हमें भी आखिरकार पिताजी की मौत पर सब्र आ गया था। जिंदगी आगे बढ़ने लगी। मेरी भाभी के साथ अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। भैया सारा सारा दिन कम पर होते थे, उनके पीछे घर में, और भाभी पूरा दिन घर में मजे करते थे। हम दोनों की आपस में दोस्ती देखकर भैया हमेशा हमें साथ देखकर जल भून जाते थे।
भाभी और मैं भैया की इस हालत पर खूब मजाक उड़ाते रहते थे। एक दिन हम सब ने बाहर घूमने का प्लान बनाया। उस दिन भैया की छुट्टी थी। उस दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से भाभी ने भी जाने से मना कर दिया था। लेकिन फिर मैंने भाभी को जाने के लिए जबरदस्ती मना लिया। उनके जाने के बाद मैं वही हाल में सोफे पर लेट गया था। अभी उन दोनों को गए हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक दरवाजे पर शोर हुई। मैं सोफे से उठने ही वाला था कि इतनी ही देर में भाभी मेरे पैरों में आकर गिर पड़ी। मैं हैरान होकर खड़ा हुआ था और सिचुएशन समझने की कोशिश कर रहा था। भैया ने ही भाभी को घसीटते हुए हाल में लाकर फेंक दिया था और वह काफी देर तक भाभी पर गुस्सा करते रहे, जबकि मैं चुपचाप खड़ा हुआ सारा तमाशा देख रहा था। भैया भाभी की किसी सच्चाई के बारे में बात कर रहे थे। इसके बारे में आज तक मुझे उन्होंने नहीं बताया था। मैं अपने दिमाग में न जाने क्या क्या सोच रहा था। कुछ देर बाद भैया अपने कमरे में चले गए और थोड़ी देर के बाद जब अपने कमरे से बाहर आए तो मैंने देखा कि उनके हाथ में एक बड़ा सा बैग था। उस बैग में उन्होंने अपना सामान रखा हुआ था। उन्होंने भाभी की तरफ गुस्से की नज़र से देखा और घर के बाहर निकलकर चले गए थे। भैया ने मेरी तरफ देखना तक गवारा नहीं समझा। इस बात का मुझे बहुत दुख हुआ था। वह तो चले गए थे, लेकिन उस वक्त भाभी की हालत बेहद खराब हो रही थी। मैंने फौरन से भाभी को उठाया और कमरे में लेकर चला गया। वह उस वक्त अपने होश हवास में नहीं थी। भाभी की आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। वह बार बार भैया को पुकार रही थी। उनको संभालना बेहद मुश्किल हो रहा था। वह पूरी रात मैंने भाभी के साथ ही गुजारी थी। अगली सुबह जब मैं भैया के कमरे में गया तो मैंने देखा कि भैया के कमरे में टेबल पर एक लेटर रखा हुआ था। वह लेटर उनका जॉब पोस्टिंग लेटर था। इसका मतलब तो न जाने उस पर क्या गुजरेगी, और न जाने बहुत सी औरतें इसी तरह की बातें कर रही थीं। मैं चाहता तो उन सबको जवाब दे सकता था, मगर उस टाइम मुझे अपनी भाभी की फिक्र थी, जिसका उस टाइम सिर्फ मैं ही सहारा था। मैं जल्द से जल्द भाभी को घर के अंदर लेकर जाना चाहता था। अभी मैं भाभी का हाथ पकड़कर 1-2 कदम ही आगे चला था कि इतनी ही देर में जो बात मैंने सुनी, उसको सुनकर मेरा खून खोल गया था और भाभी भी मेरी बाहों में अपने होश हवास को बैठी थी, जिसे देखकर मेरे माथे पर पसीना आ गया था। जो मैं नहीं चाहता था वही हो गया था। सब लोग मेरे आसपास जमा हो गए थे। आदमियों ने तो यह देखते ही मुंह फेर लिए थे, जबकि औरतें न जाने हम दोनों को एक साथ देखकर इतनी हैरान क्यों हो रही थीं और इस तरह से रिएक्ट कर रही थीं कि हमने दुनिया का सबसे बड़ा पाप किया है। ये सब देखकर मैं भी बहुत घबरा गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या नहीं। अगर किसी को सच पता चल गया तो न जाने क्या होगा। अभी तो लोग सिर्फ बातें ही कर रहे थे, झूठ मूठ की कहानियां सुना रहे थे, लेकिन न जाने में किस सोच में गुम था। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं बहुत बड़ी परेशानी में घिरा हुआ हूं। भाभी बेहोश हो चुकी थी। मैंने उन सब लोगों की परवाह न करते हुए भाभी को अपनी गोद में उठाया और घर का दरवाज़ा खोलकर घर के अंदर उनके कमरे में जाकर बैठकर भाभी को लिटा दिया और फिर मुड़कर सब लोगों के मुंह पर घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं चाहता तो अभी और इसी वक्त सबको मुंहतोड़ जवाब दे सकता था, लेकिन मुझे इस टाइम सिर्फ और सिर्फ सुकून चाहिए था। मैं मुड़कर अंदर आया और अपने कमरे में जाने की बजाय भाभी के कमरे में चला गया और भाभी के पास बेड पर बैठ गया। अब मैं ये सोच रहा था कि ना जाने कल का सूरज मेरे लिए क्या तूफान लाने वाला है। मैं अपने दिमाग में न जाने कैसी कैसी बातें सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि मैंने भाभी को अपनी तरफ से खुश करने की हर तरह से कोशिश की थी, लेकिन आखिर में मोहल्ले वालों ने हमारी खुशियों को नजर लगा दी। मैंने देखा कि भाभी होश में आ रही थी। सोचते ही सोचते मेरा शरीर अकड़ गया था। भाभी पानी मांग रही थी। मैं फौरन ही उनके करीब गया और उनको सहारा देकर बैठाने लगा और जग से पानी निकालकर गिलास में किया और भाभी को पानी पिलाया। भाभी को तसल्ली देने के बाद मैं किचन में गया और किचन में जाकर खाना गर्म करने लगा। यह सब मेरी ही वजह से हुआ था जो भाभी बेहोश हो रही थी। मैंने भाभी की कोल्ड ड्रिंक में नींद की दवाइयां मिला दी थीं। किचन में जाकर मैंने नींद की दवाइयों का डब्बा निकाला और जिनको मैंने खाने में मिला दिया। खाना खाने के बाद भाभी को बहुत सुकून मिल गया था। मैंने गौर से भाभी की तरफ देखा और उठकर बाहर आ गया था और अपने कमरे में जाकर सो गया। अगली सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा कि भाभी किचन में काम कर रही थी
और वह बिल्कुल सुकून के साथ किचन में नाश्ता बना रही थी। मैं भाभी के पास गया और उनको गुड मॉर्निंग विश करने लगा और साथ ही साथ उनकी तबीयत के बारे में भी पूछा और कुछ देर बाद में डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गया। मैंने सोचा कि चलो, अच्छा हुआ कि कल मैंने भाभी के ड्रिंक में नशे की दवाइयां मिला दी थीं, वरना अभी तक न जाने क्या हो गया होता और भाभी और रो रोकर अपना बुरा हाल कर लेती। मैंने टीवी ऑन किया और न्यूज़ देखने लगा। तभी अचानक दरवाजे की बेल बजने लगी, जिसे सुनकर अचानक मैंने अपने कान खड़े किए। मुझे पता था मोहल्ले वाले ऐसे चुप नहीं बैठेंगे, मगर यह लोग इतनी सुबह सुबह तमाशा लगाने आ जाएंगे। मैंने सोचा कि मैं उन लोगों से आज क्लियर बात कर ही लेता हूं। इससे पहले कि मैं जाकर दरवाज़ा खोलता, मेरे जाने से पहले ही भाभी ने दरवाज़ा खोल दिया और आस पड़ोस की औरतें घर के अंदर आ गई थीं और उन औरतों ने घर में घुसते ही कल वाला तमाशा फिर से शुरू कर दिया था। भाभी खुद पर लगे इल्जाम तो चुपचाप सह रही थी, लेकिन जैसे ही उन लोगों ने मेरा नाम लिया, भाभी उन लोगों पर टूट पड़ी। मैं हैरत से भाभी के चेहरे की तरफ देख रहा था कि वह कितनी तेजी के साथ लोगों को जवाब दे रही थी। भाभी ने अपने शब्दों से सबकी बोलती बंद करवा दी थी और वह सब के सब कुछ ही देर बाद अपना मुंह लटकाकर वापस चले गए। भाभी दरवाज़ा बंद करके अंदर आई और खुद को तसल्ली देने लगी। बैठकर उन्होंने पहले पानी पिया और मुझे नाश्ता सर्व किया। नाश्ता करने के बाद मैं अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि भाभी के हाथ में मेरा मोबाइल था। न जाने वह मेरे मोबाइल से किससे बात कर रही थी। तभी मुझे अचानक याद आया कि मैं इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकता हूँ। आखिर भाभी को अब मेरे बारे में सब कुछ पता चल चुका था। न जाने उसने मेरे बारे में क्या कहा था और अब भाभी मेरे बारे में न जाने क्या सोच रही होगी। मैं अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। तभी भाभी मुझे घूर घूर कर देखने लगी। अब मैं बुरी तरह से फंस चुका था। झूठ भी नहीं बोल सकता था। अब तो बस एक ही रास्ता था कि उनको सच बता दिया जाए। लेकिन भाभी के रिएक्शन तो मुझे बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहे थे, जैसे उनको सब कुछ सच सच पता चल गया हो, और ऐसा लग रहा था जैसे भाभी मुझे कच्चा चबा जाएगी। मैंने सर झुका लिया था, इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। भाभी ने मेरा मोबाइल सोफे पर फेंक दिया और खुद दरवाज़ा खोलने के लिए चली गई। जल्दी से मैंने अपना मोबाइल उठाकर अपने पास रख लिया, इससे पहले उन्हें मेरे दूसरे राज के बारे में पता चल जाता। मैंने सुकून भरी सांस ली और सोच रहा था कि अच्छा हुआ दरवाजे पर कोई आया है। तभी अचानक भाभी के चिल्लाने की आवाज आने लगी। मैं जल्दी से भागकर दरवाजे की तरफ गया। दरवाजे पर जो खड़ा हुआ था उसे देखकर मैं अचानक ही शॉक हो गया था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरे सामने ही मेरे भैया खड़े थे। मैं तो भाभी मेरे पीछे आकर बैठ गई। कुछ ही देर बाद में मैंने गाड़ी स्टार्ट की और रास्ते पर चलने लगा। मैं बाइक बहुत तेज स्पीड में चला रहा था। स्पीड तेज होने की वजह से भाभी बहुत डर रही थी, जिससे भाभी ने मुझसे कहा कि स्पीड कम करो, और मैं उनके साथ और भी ज्यादा शरारत करने लगा था। बार बार स्पीड को बढ़ा रहा था और उनसे खूब मजाक कर रहा था। कुछ देर के बाद मैंने गाड़ी एक शॉपिंग मॉल के आगे रोक दी। मैं भाभी का हाथ पकड़कर अपने साथ अंदर ले गया। वो पहले भी कई बार यहां पर आ चुकी थी। वह घर में जितने कॉन्फिडेंस के साथ रहती थी, घर से बाहर निकलकर उनकी सारी हिम्मत खत्म हो जाती थी। लेकिन फिर मेरा साथ भाभी को हमेशा हौसला देता था। मेरे साथ होते हुए वह हर चीज भुला देती थी। अभी भी यही हुआ था। जैसे ही मैंने उनका हाथ पकड़ा तो उन्होंने मेरे हाथ को भरोसे के साथ कस के पकड़ लिया। मैं उनका हाथ पकड़कर उनको बहुत ज्यादा शॉपिंग करने में बिजी हो गया था। वहां से हम दोनों यूटिलिटी स्टोर में गए और वहां से हमने पानी पीने की कुछ चीज ली और उसके बाद हमने मूवी देखी और रात का डिनर हम दोनों ने एक साथ किया। शॉपिंग पूरी हो गई थी। फिर हम बाइक पर बैठकर अपने घर के लिए रवाना हो गए थे। उसके बाद मैं भाभी को एक पार्क में भी ले गया था। वहां पर बहुत अच्छी हवा चल रही थी और बहुत ज्यादा सुकून था, और हम दोनों रात के टाइम ठंडी ठंडी के घासों पर बैठ गए थे। उसके बाद में उनको अपने साथ लेकर घर पर आ गया था। सर्दियों का मौसम था और ठंड ज्यादा बढ़ गई थी। रात के टाइम बहुत ठंड महसूस हो रही थी। जब हम दोनों एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे थे, तब भाभी ने मेरे हाथ से अपने हाथ छुड़ाने की काफी बार कोशिश की थी, क्योंकि सब तरफ से लोग हमें देख रहे थे, मगर मैंने उनका हाथ बहुत मजबूती के साथ पकड़ा हुआ था। पूरा दिन एंजॉय करने के बाद हम घर पर चले गए और हंसते खिलखिलाते जब हम अपनी गली में दाखिल हुए
तो हमने देखा कि हमारे घर के सामने औरतों की भीड़ लगी हुई थी, जो सिर्फ हमको ही देख रही थीं। घर के सामने भीड़ देखकर हमारी हंसी और बाइक दोनों पर ही ब्रेक लग गए थे। हमारे घर के आगे लगभग सारा मोहल्ला इकट्ठा हुआ था, जिसे देखकर भाभी ने मेरे कंधे को कस के पकड़ लिया और फिर लोगों ने बचने के लिए उनकी सारी कोशिश नाकाम गई। मैंने एक नज़र भाभी की तरफ मुड़कर देखा तो भाभी का शरीर कांप रहा था। मैंने बड़ी हैरत से वहां खड़े हुए लोगों को देखा था और फिर बाइक की रफ्तार तेज करते हुए उन तक आया था। जैसे जैसे मैं उनके पास आते गया, उन लोगों की बातें मुझे साफ सुनाई दे रही थीं, जो लोग हमें देखकर बातें बना रहे थे। मैंने बाइक रोकी और एक नज़र लोगों पर डालते हुए अपनी भाभी को बाहों में घेर लिया और भाभी को दरवाज़ा की तरफ बढ़ाते हुए जब मैंने एक औरत